सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एंड हमारी एक और नई यूट्यूब वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है क्लोजिंग के ऊपर, कि हम कैसे सामने वाले प्रोस्पेक्ट की क्लोजिंग करते हैं एंड क्यों करनी होती है क्लोजिंग, होती क्या है क्लोजिंग, ये सारी चीज़ हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। एंड आपको पता है कि हमारी ये पूरी जो है वो एक सीरीज आ रही है, पूरी प्लेलिस्ट आ रही है, जिसमें हम सारी स्किल्स को सीखेंगे जो हमारे काम में इंपॉर्टेंट होती हैं, जो नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स होती हैं। वो सारी स्किल्स मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ, राइट। बहुत सारी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हैं एंड क्लोजिंग करने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। वो ऑलरेडी मैं यूट्यूब पे सिखा चुका हूँ, तो जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हो इस वीडियो के बाद में। बट आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे क्लोजिंग करेंगे सामने वाले प्रोस्पेक्ट की। बट उससे पहले एक ही चीज बोलूंगा, अगर आपके पास डायरी पेन नहीं है तो फटाफट से सबसे पहले डायरी पेन लो एंड क्लोजिंग का टॉपिक डालो, और मैं आपको जो चीजें बताने वाला हूँ प्रॉपर तरीके से उनको नोट डाउन करो और अच्छे से उनको इंप्लीमेंट करना, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जस्ट। हाँ जी। सो सबसे पहली चीज हम सीखते हैं कि व्हाट इज क्लोजिंग। क्लोजिंग होती क्या है। सबसे पहली चीज, आपने जितना भी इनविटेशन करा, आपने इनविटेशन में जितनी मेहनत करी, आपने फॉलोअप में जितनी मेहनत करी, आपने ऑब्जेक्शन हैंडलिंग में जितनी मेहनत करी, उसके बाद जो आपका रिजल्ट है ना, वो क्लोजिंग में आपको मिलेगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, आप मेहनत कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, जब आपका पर्सन क्लोज नहीं होगा तो आपकी वो मेहनत बेकार, राइट। जब आपका पर्सन आपको पैसे नहीं देगा, जब आपका पर्सन प्रोडक्ट ही परचेस नहीं करेगा, तो कोई फायदा नहीं है इनविटेशन का, कोई फायदा नहीं है। बट वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं, बट क्लोजिंग सबसे मेन पार्ट होता है और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना, प्रॉपर चीजों को समझना, ताकि आप क्लोजिंग करना सीख जाओ, ठीक है। समझ में आ गया। जो आप एफर्ट्स लगाते हो उनका जो रिवॉर्ड होता है वो आपको तब मिलता है जब आपका पर्सन आपको पेमेंट करता है, जब आपका पर्सन प्रोडक्ट को परचेस करता है, ठीक है। एंड सेम सेम दूसरी चीज जो होती है वो होती है कि जब पर्सन क्लोजिंग, मतलब जब पर्सन की क्लोजिंग होती है, जब सामने वाला पर्सन आपको पेमेंट करता है, जब वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, तभी आपकी अर्निंग होती है। क्योंकि फॉरएवर कंपनी आपको कभी भी जो है वो इनविटेशन पे पैसे नहीं देती है, कभी भी फॉलोअप पे पैसे नहीं देती है, कभी भी जो है वो ट्रेनिंग करने पे पैसे नहीं देती है। फॉरएवर आपको पैसे तब देगी जब आपका सामने वाला प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट को परचेस करेगा, राइट। तो आपको ये इंपॉर्टेंट चीज समझनी है कि पैसे आपको तभी आएंगे जब आप क्लोजिंग करना सीखोगे, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। बट क्लोजिंग करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं कि क्लोजिंग में क्या करना होता है, क्या नहीं करना होता है। ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा ताकि आप अच्छे से अपने प्रोस्पेक्ट को क्लोज कर सको, चाहे वो 2 सीसी की क्लोजिंग हो, चाहे वो 7,000 की क्लोजिंग हो, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको ये चीज समझनी होगी, पहला पॉइंट है, ये लिख लेना, पहले समझ जाओ कि अपने कोई सेल्समैन नहीं है, और अपने को ना सेल्समैन बनना है, अपने को कंसल्टेंट बनना है, राइट। एक सेल्समैन क्या क्या होता है, सेल्समैन लालची होता है, वो उसका मतलब एक ही होता है कि सामने वाले को ये चीज बस बेच दो कैसे भी करके। बट कंसल्टेंट क्या सोचता है कि सामने वाले की जो प्रॉब्लम है, सामने वाले की जो प्रॉब्लम है उसका उसको सॉल्यूशन दो और उसको गाइड करो, उसकी जो नीड है उसके लिए काम करो। सामने वाले को कंसल्टेंट की तरह तुम्हें जो है वो क्लोज करना है, सेल्समैन की तरह नहीं करना है। आप कोई सेल्समैन नहीं हो जो आप अपनी चीज किसी को बेच रहे हो, राइट। आप जो है वो लालची नहीं हो, आप अपनी चीज बेच के बस सामने वाले को छोड़ दोगे, उसका काम हो गया, वो चीज ले ली। आपका काम है उसको प्रॉपर अच्छे से गाइड करना, उसकी नीड को आइडेंटिफाई करना, उसकी जो प्रॉब्लम है उसका उसको सॉल्यूशन देना। यहाँ पे कोई सेल्समैन आपको नहीं बनना है, और आपको ना अपने माइंड में ये चीज रखनी है कि आप एक सेल्समैन हो। क्लियर। समझ में आ गया आपको पहली चीज कि आपको कोई सेल्समैन नहीं बनना, आपको एक कंसल्टेंट बनना, और आप कंसल्टेंट ही हो, आप सामने वाले को कंसल्ट करते हो एंड उसको सारी चीजें जो है वो अच्छे से क्लियर करते हो और उसके आगे सपोर्ट भी करते हो। सेकेंड चीज, आपको सामने वाले को ये नहीं दिखाना कि तुम्हें उसकी जरूरत है। अगर तुम उससे जाके चिपकोगे, ठीक है, अगर आप उससे उसको ये दिखाओगे कि भाई तुम उसको बार बार बोल रहे हो भाई ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, ज्वाइन कर ले, सामने वाले को क्या लगेगा कि इसको इसकी जरूरत है, मतलब इसको मेरी जरूरत है। बट तुम्हें ये फील नहीं कराना सामने वाले को, क्लियर है। तुम्हें ये फील कराना है कि उसको इस काम की जरूरत है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो ड्रीम्स है, उसकी जो नीड है वो यहाँ से फुलफिल हो सकती है। सामने वाले को ये फील कराना है, और इस इंटेंशन के साथ ही तुम्हें काम करना है। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट, कि तुम्हें जो है वो ये फील नहीं कराना सामने वाले को कि तुम्हें उसकी जरूरत है, उसको ये फील कराना है कि उसको इस काम की जरूरत है। वो ये काम करेगा और तभी वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगा, तभी अपनी लाइफ में जो है वो उसकी प्रॉब्लम्स अभी सॉल्व हो सकती हैं। समझ में आ गया सेकंड पॉइंट।
थर्ड पॉइंट, आपको लालची नहीं बनना कि बस सामने वाला 2cc कर ले, हमें 6-7 हजार रुपये आ जाए, बस 6-7 हजार हमने कमा लिए। ये इंटेंशन नहीं रखनी आपको। गलत इंटेंशन के साथ कभी मत काम करो, किसी भी काम में आप हो, कोई भी गलत इंटेंशन के साथ काम मत करो। क्योंकि एक बार अगर वो 6-7 हजार रुपये आपको मिलेंगे भी, बट यहीं पे आप सोचो कि अगर वो पर्सन को आप सपोर्ट करते हो, आने वाले एक साल में वो मैनेजर बनता है, तो आपको वो कई लाखों रुपए देगा। अब आप ये चीज देखो कि आपकी भूख 6-7 हजार वाली है या आपकी भूख लाखों वाली है। अगर आप मेहनत करोगे तो आपको वो लाखों रुपए भी देगा, एक टाइम पे आपको पैसिव इनकम भी आएगी उससे। समझ में आ गया? तो आपको जो है वो लालची नहीं बनना 6-7 हजार के लिए। आपको प्रॉपर सामने वालों को क्लैरिटी देनी है काम की, प्रॉपर उसको सारी चीज समझानी है, उसको किसी डाउट में नहीं काम करवाना, और ना उसको ओवर प्रॉमिस करना है। ये चीज आपको बाद में दिक्कत करेगी। पहले तो सामने वाला क्लोज हो जाएगा, बट आपको ये बाद में दिक्कत करेगी। तो मैं नहीं चाहता कि क्लोजिंग में आपको बता दूं आपको लालची बनना है, ऐसे नहीं। आपको जो चीज बता रहा हूँ वो एकदम करेक्ट है, ठीक है? तो आपको लालची नहीं बनना, एंड अपनी इंटेंशन को सही रखना है कि सामने वाले पर्सन को लॉन्ग टर्म तक इसको ले जाना है और अच्छे से इसको आगे बढ़ाना है, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कि उसकी प्रॉब्लम को समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है, एंड उस प्रॉब्लम का ही उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करो। सामने वाला पर्सन तभी स्टार्ट करेगा आपके साथ जब उसको उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेगा कि यहाँ से उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हो सकता है उसकी प्रॉब्लम ये हो कि उसको फाइनेंशियली सेल्फ इंडिपेंडेंट होना है, राइट? और आपके काम में, आपकी फॉरएवर कंपनी में आप जिस काम में हो, उसमें बहुत सारे लोग सेल्फ इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। तो सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन दो कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से सॉल्व हो सकती है। आप चाहते हो कि अपने डेली बेसिस पे खर्चे निकाल लो, वो यहाँ से पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे लोगों ने वो चीज करी है। अगर सामने वाले को उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेगा तो आपको 7 हजार भी देगा और आपको 30 हजार भी देगा। जब हम लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, कोई हमें बीमारी होती है, कोई हमें प्रॉब्लम होती है, तो डॉक्टर जितने पैसे मांगता है हम उसको उतने पैसे देते हैं। क्यों देते हैं पता है? क्योंकि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होती है। अगर हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व ना हो तो हम क्यों जाएंगे पैसे, क्यों हम पैसे देंगे वहां पे? सेम सामने वाला तभी आपके साथ आपका काम स्टार्ट करेगा जब उसको प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? एंड उसके बाद जो दूसरी चीज होती है मतलब जो नेक्स्ट पॉइंट अपना होता है, वो होता है बी एक्साइटेड एंड बी कॉन्फिडेंट। अगर आप एक्साइटेड नहीं हो, क्लोजिंग में रोते रोते बात कर रहे हो, डाउन आवाज से बात कर रहे हो, तो सामने वाला भाई बोर हो जाएगा तुमसे, क्लोज तो कभी नहीं होगा। समझ में आ गया? तो पहली चीज तो तुम्हें एक्साइटेड रहना है हर चीजों को बताने के लिए, उसको बेनिफिट्स बताने के लिए, उसको क्लोज करने के लिए, आगे की चीजें बताने के लिए, उसको तुम बहुत ज्यादा हमेशा एक्साइटेड रहो। एक्साइटमेंट मैटर्स करती है यहाँ पे, एक्साइटमेंट ही मैटर करती है, ध्यान रखना ये चीज। ठीक ठीक है? एक्साइटेड रहना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है क्लोजिंग करते टाइम। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कभी भी क्लोजिंग तो छोड़ो, इनविटेशन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है? कॉन्फिडेंट कब आता है? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होती है, जब आपको ये चीज पता होती है कि आप जो काम कर रहे हो वो काम सही है। अगर आपको अपने काम के बारे में नॉलेज नहीं है तो आपके साथ कोई प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट नहीं होगा, आपके साथ कोई भी प्रोस्पेक्ट काम को स्टार्ट नहीं करेगा, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है और आप उसको नॉलेज डिलीवर भी नहीं कर सकते हो, और इसी वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा। क्लियर है मेरी बात? तो आपको जो है वो एक्साइटेड रहना है और आपको कॉन्फिडेंट रहना है, ताकि सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे कंफर्टेबल होकर बात भी करे और सामने वाला प्रोस्पेक्ट काम करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाए। ठीक है? उसके बाद अगला पॉइंट जो है वो है पॉजिटिव माइंडसेट। आपके अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए। बहुत सारे लोग एक गलती करते हैं, क्लोजिंग करने के टाइम से पहले वो सोचते हैं क्या पता सामने वाले के पैसे नहीं हुए, इसके पास तो पैसे नहीं हुए तो मीटिंग्स को अच्छे से नहीं देख रहा। एंड ये सिर्फ आपके मन में होता है, क्योंकि 100% लोगों के पास पैसे होते हैं। क्लियर है? तो आपको कभी भी जो है अपने माइंड में ये नहीं रखना कि सामने वाले के पास पैसे हैं या नहीं है, उसको क्लोज करूं या ना करूं। आपको अपना पॉजिटिव माइंडसेट रखना है। एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो आती है, क्लोजिंग करना बहुत आसान है अगर आप अपने माइंड से ये चीज सोच लोगे तो। अगर आपके माइंड में ये है कि क्लोजिंग करना बहुत टफ है तो आपको हमेशा क्लोजिंग टफ लगेगी और आप पे क्लोजिंग नहीं होगी। क्लियर है? क्योंकि सामने वाला स्टार्ट कर रहा है, वो स्टार्ट करने के लिए एक्साइटेड है, और आपके मन में अगर ये है कि सामने वाला जो है वो स्टार्ट करेगा या नहीं करेगा, तो सिंपल सी बात है आपके अंदर ये गलती है। क्लियर है इतना? सो आपको क्या करना है कि हमेशा जो है को एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना है, ताकि सामने वाला जो है वो आपके साथ स्टार्ट करे। क्लियर है? पैसे सबके पास होते हैं, बस आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कि आप वो पैसे कैसे आपको देगा। क्लियर है? एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है, अगर आपका प्रोस्पेक्ट से आपका रिलेशन बिल्ड नहीं है तो आप उसको क्लोज मत करो।
क्योंकि वो आपसे क्लोज होगा ही नहीं। सामने वाला आपको पैसे तभी देगा जब आपकी उससे अच्छे से रिलेशन बिल्डिंग होगी तब। अगर आपका रिलेशन सामने वाले से अच्छा बिल्ड है तभी सामने वाला आपको पैसे देगा। अदरवाइज भाई वो तो तुम पे भरोसा ही नहीं कर रहा है, उसको तो पता ही नहीं है तुम कौन हो और वो कौन है। समझ में आया? अगर सामने वाले से आपका रिलेशन बिल्ड नहीं है तो आपको सामने वाला पैसे नहीं देगा, वो किसी और को देगा और किसी और के साथ स्टार्ट करेगा। और अगर आप जानना चाहते हो कि रिलेशन बिल्डिंग कैसे करते हैं तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें मैंने आपको 15 से 20 पॉइंट बताए हैं जिनको सीख के आप सामने वाले से बहुत अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हो। एंड 101% वो पर्सन आपके साथ काम को स्टार्ट करेगा अगर आप उस तरीके से रिलेशन बिल्ड करोगे जिस तरीके से मैंने सिखाया है। क्लियर है? तो अगर आपको वीडियो देखनी है आप जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे, आपको वो वीडियो की लिंक मिल जाएगी, आपको वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है? तो आप इसको देखो एंड याद रखो, क्लोजिंग तभी करो जब आपके सामने वाले पर्सन से रिलेशन बिल्ड हो चुकी है। ठीक है? एंड उसके बाद नेक्स्ट चीज जो आती है वो आती है कि सामने वाले पर्सन की क्लोजिंग करने से पहले आपको अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान पता होना चाहिए। क्योंकि सामने वाले को आप उस टाइम पे इनकम प्लान समझाते हो, अगर सामने वाले के मन में डाउट्स आता है कि सर हम कौन सी लेवल पे आएंगे, इसके बाद हमारी कौन सी लेवल होगी, उसको अचीव करने के लिए क्या करना होगा, बहुत सारे डाउट सामने वाला पूछ सकता है ना उस टाइम पे। बट अगर आपको नहीं पता होगा कि सामने वाले प्रोस्पेक्ट के क्वेश्चंस का आंसर कैसे देना है राइट, उसको क्लोज कैसे करना, मतलब उसको मार्केटिंग प्लान कैसे क्लियर करना है, तो आप उसको क्लोज नहीं कर पाओगे। समझ में आ गया? तो आपको क्या करना है कि सामने वाले पर्सन को क्लोज करने से पहले अपनी कंपनी का मार्केटिंग प्लान देखो। तुम्हें पता होना चाहिए कि मार्केटिंग प्लान है क्या, वो किस लेवल से स्टार्ट कर रहा है और उसके बाद उसको क्या करना रहेगा, पैसे कैसे आएंगे उसको, उसकी ग्रोथ कैसे होगी, उसका सेकंड लेवल अचीव कैसे होगा, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है? देन उसके बाद जो नेक्स्ट चीज आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि क्लोजिंग करने तक जब तक आप पहुंच रहे हो ना तब तक अपने पर्सन से एक दो बार वीडियो कॉल पे कनेक्ट हो जाओ। अगर तुम सामने वाले से वीडियो कॉल पे कनेक्ट नहीं हुए ना एक दो बार, सामने वाला तुम पे ट्रस्ट नहीं करेगा। क्लियर कट बात, क्योंकि उसने तुम्हें देखा ही नहीं है। और एक चीज आपको भी समझनी पड़ेगी, पीपल ज्वाइन पीपल नॉट ए कंपनी। लोग लोगों को पहले ज्वाइन करते हैं बाद में कंपनी को ज्वाइन करते हैं। सामने वाले ने कंपनी को देखने से पहले आपको देखा था। अगर उसको आप पे भरोसा नहीं होगा तो सामने वाला स्टार्ट नहीं करेगा, तो प्लीज एक बार उससे वीडियो कॉल पे कनेक्ट जरूर हुआ करो, जूम पे कनेक्ट हुआ करो, सामने वाला आपको देखे और तभी आपके साथ वो वर्क को स्टार्ट करेगा। क्लियर है? अगर आपको वीडियो कॉल पे कनेक्ट होना नहीं आता है तो आप अपने अपलाइन को कनेक्ट करो एंड अपलाइन से बात करो। एटलीस्ट उसको पता तो होना चाहिए वो जिसके साथ काम स्टार्ट करा वो पर्सन है कौन। क्लियर है? समझ में आ गया इतना? एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होती है सो बिजी योर सेल्फ। अपने आप को जो है वो थोड़ा बिजी दिखाओ। सामने वाले से आपको जस्ट 30-35 मिनट 1 घंटे तक क्लोजिंग नहीं करनी है, 15 से 20 मिनट मैक्सिमम। 10 मिनट में क्लोजिंग हो जाती है, 10 मिनट में क्लोजिंग हो जाती है, 10 मिनट में। अगर सामने वाले के ज्यादा डाउट्स हैं तो 15 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। आप 30-35 मिनट तक किसी की क्लोजिंग मत करो। सामने वाला बोर होता है, उसको लगता है कि तुम उसको खींच रहे हो अपनी तरफ, तुम उससे आके चिपक रहे हो, सामने वाले को ये लगता है, जो आपको उसको फील नहीं कराना। समझ में आ गया? तो ज्यादा लॉन्ग कॉल नहीं रखनी है, शॉर्ट कॉल रखनी है सामने वाले की क्लोजिंग की। ओके? और अपने आप को बिजी दिखाना है। देन उसके बाद अगली चीज जो आती है वो आती है कि आपको क्लोजिंग करने से पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग प्लेलिस्ट कंप्लीट होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्शन को हम हैंडल कैसे करते हैं। क्लियर? समझ में आ गया? ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आपको सीखना पड़ेगा। आप सारी चीज सीखोगे आपको पता लगेगा, क्योंकि सामने वाला क्लोजिंग के टाइम पे आपको ये भी बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है सर, मेरे पास तो टाइम नहीं है, मैं तो मम्मी पापा से पूछ के बताऊंगा। बहुत सारे ऑब्जेक्शन करेगा सामने वाला। अगर आपको ऑब्जेक्शंस को ओवरकम करना नहीं आता है तो आप सामने वाले को क्लोज नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन हैंडलिंग सीखो कि ऑब्जेक्शंस को हैंडल कैसे करते हैं, ये चीज सीखो ताकि आप प्रॉपर सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर पाओ और उसको प्रॉपर तरीके से क्लोज कर पाओ। ठीक है? एंड उसके बाद जो अगली चीज आती है, क्लोजिंग कॉल पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है उसको पर्सनल एश्योरेंस देना। पर्सनल एश्योरेंस मतलब आपको अपना पर्सनल सपोर्ट दिखाना है कि आप उसको कितना सपोर्ट करने वाले हो, जेन्युइन तरीके से सपोर्ट करने वाले हो, आगे तक उसको सपोर्ट करने वाले हो। ये चीज आपको सामने वाले को दिखाना है भाई। वो तो तुम पे भरोसा कर रहा है, सारी चीज समझ ली, उसको ये डाउट है ये बंदा सपोर्ट करेगा नहीं करेगा, तो कैसे स्टार्ट करेगा सामने वाला। समझ में आया? तो आपको जो है वो उसको सपोर्ट दिखाना है कि तुम उसको सपोर्ट करोगे अच्छे से आगे तक। क्लियर है? एंड उसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है
वो होती है कि आपको अर्जेंसी भी देनी है सामने वाले को, स्लॉट्स की अर्जेंसी देनी है। अगर आपको नहीं पता है कि अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, और ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है क्लोजिंग के टाइम पे, अगर आपको नहीं पता अर्जेंसी कैसे क्रिएट करते हैं, जाओ मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोड है, उसमें सीखो कि अर्जेंसी को कैसे क्रिएट करते हैं। समझ में आ गया? मैंने सारी स्किल सिखा रखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप जाओ एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे क्लिक करो, ऑल स्किल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग सारी देखो, एंड आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है? सो आपको कॉल पे अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है। एंड उसके बाद जो लास्ट चीज होती है वो क्या होती है कि आपको सामने वाले को वैल्यू प्रोवाइड करनी है और उसको अच्छे से बेनिफिट्स बताने हैं, और ये चीज आपको सीखनी है आपके अपने ट्रेनिंग्स में कि क्या क्या बेनिफिट्स उसको मिलने वाले हैं। अगर वो 7,000 से स्टार्ट करेगा, अगर वो 2 CC करेगा तो उसको क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। समझ में आ गया? सामने वाले को बेनिफिट्स दिखाने हैं और उसको वैल्यू देनी है कि अगर वो 7,000 दे रहा तो उसको 70,000 की वैल्यू प्रोवाइड करनी है आपको, तब सामने वाला स्टार्ट करेगा, अदरवाइज वो नहीं करेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? सो ये कुछ पॉइंट्स थे क्लोजिंग के ऊपर, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप आगे की इंफॉर्मेटिव वीडियो को मिस आउट ना कर सको। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।